नमस्कार आप सभी को। टाइम एंड वर्क का ये ट्रिकी सवाल एक बार वीडियो पॉज कीजिए और सवाल को ट्राई कीजिए। तो उम्मीद करता हूं आपने ट्राई किया होगा और इक्वेशंस वगैरह बनाने के चक्कर में आप लग गए होंगे और सवाल डेफिनेटली नहीं हो पाया होगा, है ना, या फिर हो पाया होगा तो लेंदी मेथड से सॉल्व हो पाया होगा। तो चलिए देखते हैं इसको सॉल्व करने का आसान तरीका। When they work alone, B needs 25% more time to finish a job than A does. अगर अकेले काम करते हैं तो B को A के कंपैरिजन में 25% ज्यादा टाइम लगता है। दैट सिंपली मीन्स कि अगर मैं A और B के टाइम टेकन का रेशियो निकालता हूं तो टाइम टेकन का रेशियो क्या है, देखो, B टेक्स 25% मोर टाइम टू फिनिश अ जॉब देन A डज। 25% मोर का मतलब 1/4 मोर। 1/4 मोर का मतलब कि अगर मैंने A को 4 माना तो B को टाइम लगेगा 5 यूनिट्स, राइट। तो अगर टाइम टेकन का रेशियो 4:5 है तो इनकी कैपेसिटीज का रेशियो क्या हो जाएगा, 5:4। यस और नो, इनकी कैपेसिटीज का रेशियो हो गया 5:4। ठीक है, ये चीज क्लियर है। अब आगे पढ़िए। दे टू फिनिश द जॉब इन 13 डेज इन द फॉलोइंग मैनर। इन दोनों ने मिलकर काम 13 दिन में इस तरीके से कंप्लीट किया है। ए वर्क्स अलोन टिल हाफ ऑफ द जॉब इज डन। ए अकेले काम करता है जब तक कि आधा काम कंप्लीट ना हो जाए। उसके बाद ए एंड बी मिलकर काम करते हैं 4 दिन तक। उसके बाद बी फाइनली वर्क्स अलोन टू कंप्लीट द रिमेनिंग 5% ऑफ द जॉब। उसके बाद 5% काम बचता है जिसको बी अकेले कंप्लीट करता है। तो सवाल हमसे कह रहा है कि इन हाउ मेनी डेज बी अलोन फिनिश द एंटायर जॉब। अगर बी अकेला काम करेगा तो पूरे काम को कितने टाइम में फिनिश कर पाएगा। तो काम किस तरीके से हो रहा है आप ये समझो। सबसे पहले ए अकेला काम करता है और 50% काम कर लेता है। फिर ए एंड बी मिलकर काम करते हैं। कितना काम करते हैं मुझे नहीं पता। उसके बाद फिर बी अकेले काम करता है एंड 5% काम पूरा करता है, राइट। अब आप मुझे बताओ कि ए ने अकेले काम किया 50%, बी ने काम किया 5%, तो ए और बी ने मिलकर कितना काम किया। तो हम कह सकते हैं 100 माइनस इन दोनों का सम, 100 माइनस 55 दैट मीन्स 45%। तो हम यहां से कंक्लूड कर सकते हैं कि ए और बी ने मिलकर 45% काम किया है, राइट। कितने दिन में काम किया है इन्होंने, सो दे वर्क टुगेदर फॉर 4 डेज। तो इन्होंने ये काम कितने दिन में किया, 4 दिन में। दे वर्क टुगेदर फॉर 4 डेज। अच्छा, 4 दिन में इन्होंने मिलकर काम किया, मतलब ए ने भी 4 दिन काम किया और बी ने भी 4 दिन काम किया। अब कोई तो ज्यादा करेगा कोई कम करेगा, इट डिपेंड्स ऑन देयर कैपेसिटीज। जिसकी कैपेसिटी ज्यादा वो ज्यादा काम करेगा, जिसकी कैपेसिटी कम उसने कम किया होगा। तो यानी कि ये जो 45% वर्क है ना वो इनकी कैपेसिटी के रेशियो में स्प्लिट होगा और इनकी कैपेसिटी किस रेशियो में है, 5:4 के रेशियो में है, राइट। तो 5:4 के रेशियो में हम 45% को स्प्लिट कर देंगे तो कितना आएगा, देखो 5 + 4 9 यूनिट्स की वैल्यू, 9 यूनिट्स की वैल्यू 45%। सो 1 यूनिट की वैल्यू 5% हो गई। जब 1 यूनिट की वैल्यू 5% हो गई तो 5 यूनिट्स की वैल्यू 5 × 5 25% एंड 4 यूनिट्स की वैल्यू 20% हो गई। इसका मतलब कि 4 दिन इन्होंने मिलकर काम किया तो ए ने किया 25% और बी ने किया 20%। बी लगातार 4 दिन तक काम करता रहता है और 20% काम कर पाता है, यानी बी 20% काम 4 दिन में कर पाता है। मैं ये कंक्लूड कर सकता हूं यहां से। बी की हम बात कर रहे हैं, बी 20% काम 4 दिन में कर पाता है। सो इन हाउ मेनी डेज बी अलोन फिनिश द एंटायर जॉब। पूरा काम यानी कि 100% काम कितने दिन में कर पाएगा। तो 100% लाने के लिए मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी 100% काम कितने दिन में कर सकता है, 20 डेज में कर सकता है, यानी कि ऑप्शन सी, राइट। तो ये है इस सवाल को करने का सबसे आसान और सबसे लॉजिकल तरीका। ठीक है, ऐसा ही एक और सवाल देख लेते हैं। देखो, अनिल अलोन कैन डू अ जॉब इन 20 डेज वाइल सुनील अलोन कैन डू इट इन 40 डेज। अनिल अकेला एक काम को 20 डेज में कर सकता है और सुनील अकेला इस काम को 40 डेज में कर सकता है। अगर मैं एलसीएम ले लें तो 40 यूनिट आता है। ए की कैपेसिटी कितनी आ जाती है, 40/20 यानी 2, और बी की कैपेसिटी आ जाती है 40/40 यानी कि 1। अनिल स्टार्ट्स द जॉब एंड आफ्टर 3 डेज सुनील जॉइन्स हिम। अनिल ने काम स्टार्ट किया। अनिल ने काम किया कितने दिन, 3 दिन, है ना। 3 डेज इसने काम किया, है ना। 3 डेज के बाद अनिल और सुनील काम करते हैं मिलकर, ठीक है। 3 दिन के बाद अनिल और सुनील दोनों मिलकर काम करते हैं। अगेन आफ्टर फ्यू मोर डेज, अब कितने दिन बाद मुझे नहीं पता,
बट आफ्टर फ्यू मोर डेज विमल ज्वाइंस देम एंड दे टुगेदर फिनिश द जॉब। मतलब अनिल, सुनील एंड विमल काम करेंगे इसके बाद, ठीक है। अच्छा, इन दिस प्रोसेस विमल हैज डन 10% ऑफ द जॉब, राइट। सो इन हाउ मेनी डेज जॉब वॉज डन, है ना, जॉब कितने दिन में कंप्लीट हुआ। एक बार वीडियो पॉज करके ट्राई जरूर कीजिएगा, है ना, और फिर सॉल्यूशन देखिएगा। तो देखो हम एक काम करते हैं, मुझसे ये पूछा गया है कि कितने दिन में काम हुआ। अच्छा, अगर विमल ने 10% काम किया है तो अनिल और सुनील ने मिलकर मैं कह सकता हूं 90% काम किया है। यस, अगर विमल ने 10% किया तो रिमेनिंग काम अनिल और सुनील ने किया ना, 90%। नाउ व्हाट इज 90% ऑफ टोटल? 90% मींस इसका 90%, 9 4 36 यूनिट्स, यानी कि इन दोनों ने मिलकर 36 यूनिट काम किया है। अच्छा, अगर मैं ये मान लूं कि पूरा काम एन डेज में कंप्लीट होता है, मैंने कहा कि सर पूरा काम एन डेज में कंप्लीट हुआ, अब इसमें से 3 दिन तो ये निकल गए, तो ये इन्होंने कितने दिन काम किया? मैं कह सकता हूं n-3 डेज, n-3 डेज, ये क्या हो गया? n-3 डेज। अच्छा, मैं ये कह सकता हूं कि अनिल जो काम कर रहा है उसने कितने दिन का कंट्रीब्यूट किया, कितने दिन तक काम किया। अनिल यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, यानी अनिल तो शुरू से लेकर एंड तक है, यानी अनिल ने पूरे एंड डेज काम किया। उसके बाद अगर मैं सुनील की बात करूंगा तो सुनील यहां पर है, यहां पर है, बट यहां पर नहीं है। दैट मीन सुनील ने फर्स्ट 3 डेज छोड़कर बाकी सारे दिन काम किया है। दैट मीन सुनील ने काम किया है n-3 डेज। नहीं समझे बात को? फिर से एक बार समझाता हूं। देखो, अनिल का कंट्रीब्यूशन अगर हम देखें तो अनिल शुरुआत से लेकर एंड तक है, दैट मींस एंड डेज इसने काम किया। अगर हम सुनील की बात करें तो सुनील जो है शुरुआत के 3 दिन नहीं था, बाकी रिमेनिंग n-3 डेज वो था, यानी कि सुनील ने n-3 डेज काम किया। एंड इन दोनों ने मिलकर कितना काम किया है वो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 36 यूनिट। सो व्हाट इज अनिल्स कैपेसिटी? 2, सो 2n। सुनील कैपेसिटी, सुनील की कैपेसिटी है, सुनील, सुनील की कैपेसिटी क्या हो गई? 1, तो 1 into n-3 and this is equal to 36. So 2n plus n 3n equals to 36 plus 3 39. So n की वैल्यू आ गई 13, यानी जो टोटल टास्क कंप्लीट हुआ वो n डेज में कंप्लीट हुआ और n की वैल्यू है 13। सो आंसर इज ऑप्शन बी। क्लियर? बात समझ में आ रही है? तो अगर ये 2 सवाल और इनके ये लॉजिकल सॉल्यूशन आपको समझ में आए हैं तो इनसे मिलता जुलता एक सवाल आपके लिए होमवर्क है, इसको सभी लोग ट्राई करेंगे और कमेंट करके जो भी आपका आंसर आए मुझे बताने की कोशिश करेंगे, राइट। अगर ये टेक्निक, ये सेशन आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।